एक ऋषि थे, वो एक महात्मा, वो पहाड़ी पर रहते थे। तो एक बार गांव में कोई सांप आ गया। वो बहुत लोगों को तंग करता था, नाग था वो, और बहुत लोगों को तंग करता था। तो जो लोग थे वो उन महात्मा जी के पास आए कि महात्मा जी आप उनको ये पता था कि वो जो है उसे कुछ जानवरों से बात करने की कुछ वो सिद्धि प्राप्त है कि वो जानवरों को वशीभूत कर लेता है अपने उसमें। तो वो उसके पास गए और उन्होंने कहा कि महात्मा जी, ये एक नाग हमारे यहाँ आ गया है और वो सबको पकड़ पकड़ के खा लेता है और अपने विष से फुफकार मारता रहता है और उसने सबको डरा रखा है। हम क्या करें? आप चलकर उसको कुछ समझा दीजिए कि हमें तंग ना करे वो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं चाहता हूँ। वो गए और उन्होंने उस नाग से कहा कि तुम क्यों इन निरीह गांव वालों को तंग करते रहते हो हर समय? तुम अपना पेड़ के नीचे आराम से रहा करो, इन सबको तंग करने की क्या जरूरत है? उसको ये समझा करके और वो अपना चले गए। तो महात्मा जी तो कभी कभी नीचे आते थे, वरना वो अपनी अपनी कुटिया में रहते थे, अपना कानून लिखाया और रहते थे वहीं अपना। तो वो उसे कह करके चले गए। कुछ दिनों बाद महात्मा जी का वापस से गांव की साइड आना हुआ। तो उन्होंने देखा वो पेड़ के नीचे वो सांप है तो सही अभी भी, पर जीर्ण शीर्ण बुरी हालत में, बिल्कुल उसके मतलब जख्म हुए पड़े हैं और बिल्कुल बुरी हालत में हुआ है। तो देख करके उसकी ये दशा देखकर महात्मा जी दंग रह गए कि ऐसा कैसे हो गया इसको। उन्होंने पूछा उससे कि ये तुम्हारी ऐसी कैसे दशा हो गई? तो उसने कहा कि ये आप ही के वचनों को मानने का परिणाम है। अब मैं चुप रहता हूँ, किसी को कुछ हार्म मतलब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता हूँ, तो बच्चे भी और सब मेरे को पत्थर मारते हैं, सब मेरे को पीड़ा पहुंचाते हैं। तो महात्मा जी बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा मैंने तुझे डसने से मना किया था, फुफकार मारने से नहीं। कि अपनी फुफकार मारकर अपनी रक्षा करना भी तेरा उतना ही धर्म है। कि अपनी रक्षा अगर तू नहीं करेगा तो कोई भी तेरे को हम नुकसान पहुंचा ही सकता है। बेशक तू किसी को नुकसान मत पहुंचा, पर अपना फुफकार मारना, अपना शक्ति तो तेरे को दिखानी ही पड़ेगी। क्योंकि जो निरीह हो जाता है उस पर तो सब अपना बल आजमाते हैं, उसको कौन मानता है उसकी बात। तो हमें यह कि हम अपनी बात मनवाएं, अपना किसी को बिना वजह के नुकसान हम ना पहुंचाएं, लेकिन अपनी रक्षा करना हमें आना चाहिए। क्यों? ताकि कोई हमारे ऊपर बिना वजह के बल प्रयोग ना कर सके, हमें बिना बात ना झुका सके कोई भी। तो इतनी ही बात है कि हमें अपनी रक्षा के लिए आवाज पहुंचानी चाहिए, लेकिन बिना वजह किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहिए। इसी छोटी सी कहानी के साथ बाय, टेक केयर।